घर जरा सा पर्दा ठीक करो। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले इसके ऊपर नोट्स लिख लो। इट इज डिफाइंड as the responsiveness of the quantity demanded of a good to changes in one of the variables on which demand depends. Note, generally we mean price elasticity. क्या बोल रहा है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स। सबसे पहले हम तुम लोग को पूछना चाहते हैं कि क्या कोई बच्चा को इलास्टिसिटी पता है क्या होता है ऑफ डिमांड? क्लास 11 में कोई गलती से पढ़ाई किया था? वो तो फॉर्मूला हो, मतलब ये कैसे होगी? वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है, चेंज इन प्राइस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड, या फिर चेंज इन इनकम ऑन डिमांड, या फिर चेंज इन एडवर्टीजमेंट ऑन डिमांड। हम लोग कुछ भी करें उसका फर्क डिमांड पे पड़ता है। अगर हम अचानक से अपना एडवर्टीजमेंट बढ़ा दें, हम हर जगह पे अपना ट्यूशन का बोर्ड लगवा दें, हर नाका पे अपना बोर्ड लगवा दें, ऑटोमेटिकली मेरा डिमांड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को दिख रहा है। क्यों लोग हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं? ये तुम लोग जो बैंगलोर में पार होता है यहाँ पे गया पुल पे, तुम लोग देखता है कितना सारा वो लगा रहता है, सेम सब कुछ लगा रहता है। क्यों लगवाता है वो लोग? क्या सस्ता है? बहुत महंगा है। ये लगवाया जाता है ताकि नोटिस में डिमांड पे फर्क पड़े, राइट? तो एडवर्टीजमेंट डिमांड को इफेक्ट करता है, खुद का प्राइस डिमांड को इफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज डिमांड को इफेक्ट करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कितना सारे डिटरमिनेंट पढ़े थे ना अभी, सब डिमांड को इफेक्ट करता है। लेकिन कितना इफेक्ट करता है अगर तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब देंगे? हमको नंबर्स में बताओ कितना इफेक्ट करता है। हम सिंघाड़ा का दाम को 10 रुपए से घटा के 5 रुपए कर दिए और मेरा डिमांड भी बढ़ा, कितना बढ़ा बताओ? ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ। क्लियर है? ठीक। तो अभी हम लोग पहले सीखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। जब खुद का प्राइस बदलने के कारण डिमांड पर असर आए और उसको हम लोग मैथमेटिकली मेजर करें, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला लिखो प्राइस इलास्टिसिटी। हम लोग सीखे हैं प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा,
प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, राइट। कितना कितना प्राइस बढ़ने पे कितना डिमांड घटेगा ये बताओ। तो ये जवाब देता है प्राइस इलास्टिसिटी। लिखो, प्राइस इलास्टिसिटी expresses the response of quantity demanded of a good due to change in its price। मतलब परसेंटेज चेंज इन, अच्छा हमको बताओ, देखिए तुम लोग का मैथ्स का कितना ज्ञान है। क्वांटिटी और प्राइस का बात हो रहा है, क्या चीज बदल रहा है, इंडिपेंडेंट क्या है, प्राइस। तो प्राइस ऊपर होगा या नीचे होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो हमेशा नीचे होता है। तो हमारे केस में प्राइस नीचे होगा। और डिपेंडेंट क्या है, किस चीज का बदलाव को देखा जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज इन क्वांटिटी ऊपर हो। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी चेंज हो रहा है। जब 5 रुपया का सिंघाड़ा था तब आप 10 पीस खरीदे, सिंघाड़ा का दाम बढ़ के 6 रुपया होता, 12 पीस खरीदे, मतलब दो प्राइस और दो क्वांटिटी है, Q1 है Q2 है, P1 है P2 है, तो कैसे निकलेगा परसेंटेज, कैसे निकलता है याद है, आपका जो नया प्राइस है, जो लेटेस्ट प्राइस है, माइनस जो आपका पुराना प्राइस, डिवाइडेड बाय पुराना प्राइस। हमेशा बाई में बेस होता है ना, बेस ईयर, हमेशा जो स्टार्टिंग से होता है उसको बाई में लेते हैं, तो Q1 बाई में हुआ इनटू 100, ये निकल गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है, P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100, यही ना है। तुम लोगों को किताब में और भी फॉर्मूलाज दिखाएगा इसी का, प्राइस इलास्टिसिटी का, अलग अलग फॉर्मूला याद करने बोले, लेकिन ये दो फॉर्मूला जो है, पहला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा ये वाला Q2 माइनस Q1 वाला, ये दो फॉर्मूला से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ओके। चलो हम तुम लोग को एक सम दे रहे हैं। क्वेश्चन 1, प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ₹6 to ₹4, तो क्वांटिटी क्या होगा डिमांडेड, पहले ये बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, तो इंक्रीजेस फ्रॉम 10 यूनिट टू 15। क्वेश्चन तुम लोग को ऐसा दिया रहेगा एग्जाम में, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, अच्छा तुम लोग का एग्जाम कैसे होगा, एमसीक्यू होगा या सब्जेक्टिव होगा, इकोनॉमिक्स एमसीक्यू, तो रफ पेपर मांग सकते एग्जाम में, यस, सेम इन सीएमए, सीएमए वाला का किस्मत अभी अच्छा चल रहा है, तुम लोग का ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, तो अगर इस बार भी ऑनलाइन हुआ तो तुम लोग को कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, सब तुम लोग के पास घर पे होगा, ओके। इसमें दो क्वांटिटी, दो प्राइस है, पुराना प्राइस क्या है, नया प्राइस क्या है, ये बता दो। पुराना प्राइस 6 है, नया प्राइस फ्रॉम 6 to 4 हुआ, राइट।
पुराना क्वांटिटी क्या है, नया क्वांटिटी क्या है, 10 और 50। ठीक है, अब तुम लोग फॉर्मूला लगाओ, देखो कैसे आता है। फॉर्मूला क्या है, लगाओ और बताओ कितना आंसर आ रहा है। 1 आ रहा है। और सॉल्व करते हैं हम लोग। 6 माइनस 4/4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 5/, हाँ 4 माइनस 6, सॉरी, डिवाइडेड बाई 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 ना, एक सेकंड, हम प्राइस ऊपर में लिख दिए, हम प्राइस ऊपर में लिख दिए। Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100, 100 यहीं कट गया। 15 माइनस 10/10 मतलब 5/10 इंटू 6, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 6/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 5 2 जा, मेरा तो कुछ और आंसर आ रहा है, -3/2 आ रहा है। किसका किसका 1 आया था, कैसे 1 आया था रे? और ताजुब का बात है कि सब 1 बोल भी रहा था, कोई बोला भी नहीं कि -3/2 या फिर -1.5 आएगा। हुआ किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? रुको हमको आके दिख रहे, लिखो क्वेश्चन 2। बोलता है अ 5% फॉल इन द प्राइस, क्वेश्चन 2 के बगल में ना लिख दो इलू टू फ्रॉम बुक, इलू टू बुक पेज 2.19 लिख दो CA। ठीक है, देखो हम टाइम टू टाइम ना, बहुत सारा चीज ऐसा है जो CA की किताब में अच्छा है, बहुत सारा चीज ऐसा है जो CMA के किताब में अच्छा है, तो हम रेफरेंस दे दिया करेंगे। ठीक है, लिखो इलस्ट्रेशन 2 बनाओ देखें। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत है, बन रहा है सम ये वाला? चलो नेक्स्ट सम बनाओ। इलू 3, प्राइस ऑफ अ गुड्स डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 60, प्राइस इलास्टिसिटी दे दिया है, ओरिजिनल क्वांटिटी दे दिया है। ये सम कैसे बनेगा सुनो, ऐसा कोई भी सम आए, देखो ऊपर में ऐसा सम नहीं था, ऐसा सम आए जिसमें अलग अलग क्वांटिटी दिया हुआ है, तो क्या करना है, हम लोग क्या पढ़े हैं, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 बाई Q1, P2 माइनस P1 बाई P1। तुम लोग एक बॉक्स बनाएगा, ठीक है, जिसमें P1 और P2 होगा, ऊपर में Q1 रखना, Q1 Q2 होगा और नीचे में P1 P2 होगा। पहले ये लिखो, पहले ये चारों लिखो अपना कॉपी में, P1 क्या है, P2 क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बता दिया, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को कैसे लिखते हैं, छोटा ई और पी, तो कोई एक चीज मिसिंग होगा, वो जगह पे क्वेश्चन मार्क बना दो।
इलस्ट्रेशन 3। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे Q1 Q2। Q1 कितना है, बोलो रे। Q2, जब Q2 नहीं पता तो जरूर EP पता होगा, ठीक है। P1 कितना है, P2, यहां तक सबका सेम है मेरे साथ। EP का फॉर्मूला फिर लिखेंगे कॉपी में, Q2 माइनस Q1 बाई Q1 होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100 लिखो, मत लिखो एक ही बात है क्योंकि कट जाता है, राइट। आगे बढ़, Q2 नहीं पता तो Q2 को Q2 रहने दो, माइनस 30 डिवाइडेड बाई Q1 कितना है, P2 60 माइनस 100 डिवाइडेड बाई P1 कितना है 100 इज इक्वल टू 1.5 है। देखो ना यहाँ पे क्या था, EP इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था ना, तो EP हम लोग का 1.5 है। अगला 1.5 इज इक्वल टू Q2 माइनस 30 बाई 30 इंटू, अगर ये वाला चीज को हम ऊपर ले जाना चाहें, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना चाहे तो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 100 ऊपर आ गया और नीचे कितना बचा, 60 माइनस 100 माइनस 40, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, चलो 0 0 कट गया, 2 जा 4 5 जा 10, यहीं तक सॉल्व हुआ। अच्छा नीचे कितना आ रहा है, नहीं 5 1 जा 5 6 नीचे कितना आ रहा है, 6 2 जा 12, 12 इंटू 1.5 18, 12 इंटू 1.5 18, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये 18 माइनस में है ना, हाँ माइनस में ना 18, देखो यहाँ पे माइनस बचा हुआ है ना, इज इक्वल टू Q2 माइनस 30 हुआ, Q2 छोड़ दो, अब यहाँ पे ये माइनस 30 उधर चल जाएगा तो प्लस 30 होगा, तो 30 माइनस 18 कितना हुआ 12। आयुष कैसे आया, दिखाओ तो कॉपी। कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है, मतलब जवाब तुम्ही लोग का सही है, मेरा जवाब गलत है, लेकिन मेरा गलती कहाँ है ये बताओ। बुक में मिस प्रिंटिंग है, तुम लोग का एक बार आंसर दिखाओ हमको। इलस्ट्रेशन 4 कौन कौन बना लिया, बस 2 ही बच्चा बनाया, बाकी लोग भी फटाफट बनाओ। सब यहाँ पे ध्यान दो, ये चीज को 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो जो टेबल है उस हिसाब से जो हम सिखाएं, Q1 कितना है 800, Q2 960, P1 9 और P2 बोल रहा है 25% कम है, राइट, तो कितना हुआ 6.7, इसको सॉल्व करेगा 0.8 आएगा। दूसरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे दिया है, तुम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालो, कैसे निकलेगा, Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100 होता है, Q2 कितना है Q2 960, मतलब ऊपर में 160 आएगा, डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100 कितना आया 20%, सीधे कर दो। तुम लोग को चेंज इन प्राइस तो ये क्या बोलते हैं दिया हुआ है ना 25%, तो 25/20 कर दो सीधे, 5 4 जा 5 5 जा, तो आंसर 5/4 यानी कि 0.8 आएगा। समझ आ रहा है बात, ठीक है। अभी ये तो ये सम था, इससे पहले वाला सम के बारे में हम तुम लोग से एक बात करना चाहते हैं। हम लोग सबके बीच में केओस क्रिएट हुआ कि हम लोग का आंसर -12 आया और कुछ लोग का आंसर 18 आ रहा है, 48 आ रहा है। अल्टीमेटली देखो
देखा जाए तो उनका आंसर सही है। दो रीजन है, लेट मी शो यू। हमको एक बार फिर से दिखाना होगा सम। ये वाला सम था, राइट। रूल क्या है, प्राइस बढ़ेगा तो यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, प्राइस घटने पे क्वांटिटी क्या होना चाहिए, क्या यहां पे हो रहा है, यानी कि ये आंसर तो गलत है। अभी यहां पे क्या हुआ, हम लोग ये जो माइनस लिए हैं इसको माइनस नहीं ले। बात को समझो, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में दो चीज पूछ सकता है, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माइनस भूल जाओ कि एग्जिस्ट करता है उस केस में। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाए हैं, प्राइस गिर रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो आंसर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, इसीलिए आ रहा है क्योंकि रिश्ता इनवर्स है, तो आंसर माइनस में आना स्वाभाविक है। तो अगर पूछ रहा है व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम लोग माइनस को इग्नोर करेंगे। बोलेगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो जो आंसर है उसमें माइनस लगा देंगे। हम लोग का आंसर में 1.5 था। अगर अच्छा भैया आप कैसे बोल रहे हैं यहां माइनस को प्लस करने के लिए, ये तो गलत बात है, ये तो चीटिंग है, आप हम लोग को गलत बोल रहे हैं। नहीं, असल में ये माइनस 1.5 है। कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस में नहीं होगा, प्राइस इलास्टिसिटी कभी भी प्लस में हो सकता है क्या, वो तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन में होगा ना। तो अल्टीमेटली ये भी माइनस 1.5 था। समझ रहा है बात को, भले ही बुक में 1.5 दिया गया था, लेकिन लॉजिकली सोचें तो हर इलास्टिसिटी में माइनस होगा, हर प्राइस इलास्टिसिटी में माइनस होगा। समझ आ रहा है बात। तो तुम लोग दो चीज कर सकता है, या तो यहां पे माइनस को मत ध्यान दो, और या फिर जो बुक में दिया हुआ है 1.5 उसके आगे माइनस लगा लो, दोनों का इफेक्ट सेम आएगा। क्लियर है। तो अल्टीमेटली मानो यहां पे माइनस 1.5 लगा लिया, अब क्या होगा, यहां पे माइनस रहने दिए, ठीक है। क्या हुआ, 6 2 12, माइनस 12 आ रहा था, 6 2 माइनस 12, और माइनस 12 इंटू माइनस 1.5 क्या आएगा, प्लस 18 आएगा, और अल्टीमेटली ये प्लस यहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा हम लोग का 48। समझ गया बात को, कहां गलती हो रहा था। एग्जाम के पर्पज से याद रखना, मेरा जो फॉर्मूला है वो फुल प्रूफ फॉर्मूला है, बस इस चीज को याद रखना कि अगर तुम लोग वो वाला फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो उसमें अगर इलास्टिसिटी में माइनस नहीं दिया गया है और डिमांड का बात हो रहा है तो माइनस लगा देंगे अपने मन से, नहीं तो उस पूरा सम में माइनस को कंसीडर ही मत करना, दोनों का इफेक्ट एक होगा। क्लियर है। इवांका तेरे से वाला बन गया था, चल फोन दे मेरा। आगे बढ़े, अगला सम बनाओ। इलस्ट्रेशन 5, अब सिंपली क्या है फॉर्मूला, इलस्ट्रेशन 4 था ना कि 5 था, 5 क्या था, -4 इज इक्वल टू Q2 कितना है 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई P2 माइनस 4 बाई 4 इंटू 100, राइट। 100 कट गया, ओके। -4 इज इक्वल टू 60 माइनस 80 बाई 80 इंटू 4 ऊपर आ जाएगा P2 माइनस 4। यहां तक कहानी ठीक है। जीरो जीरो कट गया, 2 1 जा 2 4 जा, राइट। 4 4 भी कट गया, तो यहां क्या आ रहा है, -4 इज इक्वल टू -1 बाई P2 माइनस P4, P2 माइनस 4, माइनस माइनस भी कट गया, अब इजी हो गया 4P2। अच्छा इसका दो तरीका है, या तो ये पूरा चीज को यहां पे ले जाओ और इसको नीचे ला दो, P2 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/4, राइट। अब क्या करेंगे, P2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 4, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 16 15/4 और 17/4, और जब कैलकुलेटर पे करेंगे 17/4
तो आएगा 4.25। क्या दिक्कत था इसमें रे? बुक वाला में क्या आ रहा है? 4.25। ठीक है, बुक में क्या किया? कुछ नहीं, हम लोग ये वाला फॉर्मूला फॉलो किया, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। ठीक है, और फिर निकाला चेंज इन क्वांटिटी कितना है। देखो ये है Q1 P1 Q2। ठीक है, तो 80 से 60 कितना का अंतर हो रहा है? -20 बाई 80 कितना परसेंट हुआ? 20 बाई 80 इंटू 100 कितना परसेंट हो रहा है? 25%। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी आ रहा है 25%, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो चेंज इन प्राइस को फिर क्या किया? x मान के, x -4 मान के पूरा सॉल्व किया। अब समझ में आया ये वाला फॉर्मूला हम क्यों नहीं लिखवाए तुम लोग को, एक नया फॉर्मूला लिखवाएं, बुक वाला क्यों नहीं फॉलो किए? क्योंकि यहाँ पे तुम लोग ज्यादा अटकेगा, और ये सम तो कुछ नहीं है। जब तुम लोग एग्जाम का सम सॉल्व करेगा ना, अगर तुम लोग बुक का मेथड से सॉल्व करने के लिए गया, तुम लोग का दिमाग से सीटी निकलने लगेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 लास्ट था। तो आज हम लोग का प्राइस इलास्टिसिटी क्लिस्टर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी और सबसे इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी का पार्ट को डिस्कस करने वाले, जो डिफरेंट स्टेजेस होता है। तो नेक्स्ट क्लास कोई भी बच्चा बिना पढ़े अगर आया तो उसको बहुत दिक्कत होगा। बात कर रहे तुम लोग से अभी हम, नेक्स्ट क्लास अगर कोई भी बिना पढ़े आया तो वो लोग को दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस इलास्टिसिटी का सबसे मेन पार्ट पढ़ने वाले। ठीक है, तो सारा बच्चा से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट क्लास पढ़ के आना। चलो तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।